आज ऐसा कल चैनल आपको एक ऐसे विषय वस्तु पे ले जाना चाहता है जो आज हर घर में हर बच्चे की जरूरत है। आज की हमारी टॉपिक है सफल छात्र होने का मूल मंत्र क्या है। जी हाँ, आपको बताऊं आज के समय में क्यों ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे तैयारी के मामले में बहुत पीछे रह जाते हैं और जो शहर के बच्चे होते हैं वो कम से कम समय में अपना गोल डिसाइड करके लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि आज के समय में होता क्या है। हमने हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, इतना सब करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तब जाके हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें करना क्या है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, हमें घर से हम निकले, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सभी प्रतियोगी छात्रों से यह बताना चाहता हूं कि आप तैयारी की रूपरेखा को थोड़ा सा बदले। आप घर से निकलो, आपको यह पता ही ना हो कि हमें जाना कहां है, तो आप कहां जाओगे। इसलिए सबसे पहले मुझे लगता है कक्षा 5, 6, 7 तक पहुंचते पहुंचते हर स्टूडेंट इतना जागरूक हो जाता है कि उसको अपनी अभिरुचि का ज्ञान हो जाता है और अपनी अभिरुचि के अनुसार वो डिसाइड कर ले कि हमें जाना कहां है। पहले नारा हुआ करता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। आज वो नारा नहीं सही है। आपको सही बताऊं, इंडिया में सबसे बड़ा बोर्ड होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके द्वारा सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसके तहत लोग जिले के डीएम बनते हैं। आप केवल किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 10 जिलों के डीएम का नाम पूछ लो, नहीं बता पाएगा। अरे 10 जिले तो छोड़ दीजिए, आप जिस जिले में वो रह रहा है उसी जिले के डीएम का नाम पूछ लो, नहीं बता पाएगा। लेकिन अभी महेंद्र सिंह धोनी जी का नाम पूछ लीजिए, पढ़ने में कितना अच्छा थे आपको पता है। विराट कोहली जी को पूछ लीजिए, पूरी दुनिया जानती है। आज वो दौर नहीं है। जिस जगह पे, जिस दिशा में, जिस भी लक्ष्य को आप डिसाइड करो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो या खेल जगत से हो, उस पे निरंतर आगे बढ़ो। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जरूरी है कि अगर सफल होना है तो पहले सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए हमारा गोल डिसाइड हो। जब गोल डिसाइड हो जाता है, आप ये नहीं कर सकते हो कि थोड़ा सा पूरब चले, फिर थोड़ा सा पश्चिम हो गए, फिर थोड़ा सा उत्तर हो गए, फिर दक्षिण हो गए, तो जहां चले थे वहीं पहुंच जाओगे। इसलिए जिधर भी चलना है, पूरब चलना है तो डन, पश्चिम चलना है तो डन, जिस दिशा में जाना है उस दिशा को पहले कंफर्मेशन करके। कोई दिशा खराब नहीं होता, सारे दिशा अच्छे हैं, बस डिपेंड ये करता है कि किस दिशा में आपकी अभिरुचि है। क्योंकि जिस दिशा में आपकी अभिरुचि होती है उस दिशा में जब आप प्रयास करेंगे तो कम से कम समय में अपने गोल को डिसाइड कर लेंगे और उस गोल तक पहुंच भी जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये होता है, अगर आप एजुकेशनल लाइफ में आए तो हम समझ ही नहीं पाते। लेकिन अगर अपने लक्ष्य को पाने के लिए अगर सफल होना है, सफल छात्र का हमने हेडिंग तो डाला है सफल छात्र होने का, लेकिन छात्र तो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं जो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बड़े आराम से एक मजबूत कड़ी का काम करेगा। एक मछली है, मछली जल में रहती है, मछली का जीवन जल है। मछली को जल से निकाल दो तो तड़पने लगती है और तब तक तड़पती है जब तक कि उसको जल में डाल नहीं देते हैं। और आपको सच्चाई बताऊं कि मछली को अगर आपने जल में नहीं डाला, वो तड़प तड़प के मछली के बगैर जान तक दे देती है। जल के बिना वो मछली तड़प तड़प के जान दे देती है। ठीक उसी प्रकार से एक प्रतियोगी छात्र, एक लड़का जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो या किसी भी क्षेत्र में अपने कैरियर को बनाना चाह रहा है, अगर उसको जल रूपी लक्ष्य को, जो मछली का जो लक्ष्य है जल रूपी लक्ष्य को पाने के लिए अगर छात्र के अंदर मछली वाली तड़प जिस दिन आ जाएगी, वो तड़पन जिस दिन आ जाएगा कि नहीं, जब तक हम अपने गोल को नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, विश्वास करिए वो लक्ष्य आपके हाथ में होगा। और मैं आपको बताऊं, एक ट्रिपल सी की थियरी है मेरी। ट्रिपल सी की थियरी क्या है? सी फॉर कॉन्फिडेंस, सेकंड सी फॉर कन्विंस, थर्ड सी फॉर कंट्रोल। Confidence, convince, control is that things. Any person contains this quality that is perfectly successful in every field without any hesitation. आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आई कैन डू इट तो आई कैन डू इट। मैं इस चैनल के माध्यम से
लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूं। आप अगर मेरे इस चैनल को देख रहे हो, मेरी आवाज मेरे युवा साथियों तक पहुंच रही हो, जो अपने जीवन को लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं, रात में अपने आप से एक प्रश्न पूछना, और जिस दिन विश्वास रखना, मैं भी आईएएस का कंपटीटर रहा हूं, जिस दिन आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, आप सफलता की जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उस पर आप चलना चालू कर दोगे और लक्ष्य तक पहुंचने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आपको बताऊं कि वो क्वेश्चन कौन सा है? वो क्वेश्चन ये है, रात में जब आप सोने जाओ तो अपने आप से पूछो, हु एम आई एंड व्हाट कैन आई डू? मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं? जिस दिन अपनी क्षमता का आकलन हो जाए, विश्वास रखो, यू कैन डू एवरीथिंग। लेकिन अपनी समीक्षा डे बाय डे करो। इस प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद कि हु एम आई एंड व्हाट कैन आई डू, अपनी समीक्षा जो स्टूडेंट जो भी अपने लक्ष्य को पाने की ओर आगे बढ़ा, अपनी समीक्षा स्वतः करना चालू कर देगा, तो उसको लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी बाधा कभी भी नहीं आ सकती। बस मैं एक सफलता का एक छोटा सा मंत्र आपको देना चाह रहा था। आगे मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से बीच बीच में एक सफलता के क्या मूल मंत्र होते हैं और भी बहुत सारी चीजों को लेकर आपके सामने बराबर आता रहूंगा। कमेंट बॉक्स में अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे तो मैं उस विषय वस्तु पे भी आपके चीजों को एनालिसिस करके आप तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद।